वैज्ञानिकों के मन में हमेशा से ये उत्सुकता रही कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जीवन आया कहां से। और जब उसकी खोज में जुटे वैज्ञानिक तो उन्हें ये पता चला कि दरअसल हमारी पृथ्वी पर जीवन लाने का जो प्रमुख स्रोत है, जो सोर्स ऑफ लाइफ है, वो कहीं ना कहीं एस्टेरॉइड और उल्कापिंड जैसी चीजें हैं जो सुदूर अंतरिक्ष से आती हैं और अपने साथ उस जीवन के तत्व को लेकर आती हैं। तो इसी खोज में आगे जब बढ़ा वैज्ञानिकों का कदम तो उन्होंने देखा कि एक रियोगु एस्टेरॉइड है जो हमारे पृथ्वी के पास में मौजूद है। तो वहां से वैज्ञानिकों ने सैंपल जमा किया और उसका विश्लेषण किया, और इस विश्लेषण के दौरान लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक खुलासा किया है वैज्ञानिकों ने, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें रियोगु के सैंपल से 15 तरह के जीवन के तत्व मिले हैं। तो क्या है ये जीवन के तत्व और कैसे वैज्ञानिकों को मिले और क्या क्या नई जानकारियां वैज्ञानिक दे रहे हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, रियोगु से 5 ग्राम सैंपल लेकर के जापान का एक स्पेसक्राफ्ट वापस हमारी पृथ्वी पर लौटा था, और उसका विश्लेषण लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार उल्कापिंड में ऐसी क्या चीज है जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य का चक्कर लगाने वाला ये उल्कापिंड रियोगु पर जीवन पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। और ये उल्कापिंड सौर मंडल से भी पुराना है, यानी हमारा सौर मंडल जिस दौरान बना था उससे भी पहले इस रियोगु उल्कापिंड का निर्माण हो चुका था, इसका वजूद मौजूद था। यानी सौर मंडल के बनने से पहले भी ये रियोगु एस्टेरॉइड मौजूद था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान के हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट ने 2020 में ही इस एस्टेरॉइड पे लैंड किया था और वहां से उसकी मिट्टी का 5 ग्राम सैंपल लेकर वापस लौटा था। और इसी सैंपल में वैज्ञानिकों को लाइफ सपोर्टिंग तमाम फैक्टर्स मिले हैं, वो तत्व मिले हैं जिसके आधार पर अब जो जीवन मौजूद है, यानी वो तत्व आज भी जीवन के हर स्वरूप में मौजूद है। तो इसी में जो नए खुलासे हुए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से वैज्ञानिक अब विश्लेषण कर रहे हैं उस सैंपल का, उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, और इसके आधार पर वैज्ञानिक अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। और वैज्ञानिकों को इस मिट्टी की जांच करने के दौरान इस मिट्टी में कार्बन के अलावा 15 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स मिले हैं जो जीवन की उत्पत्ति के लिए बेहद अहम कड़ी हैं। ये तत्व फिलहाल जीवित नहीं हैं, लेकिन ये जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक इन अमीनो एसिड्स को प्रीबायोटिक कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जीवन देने वाले इन तत्वों में उल्कापिंड पर जीवित रहने की क्षमता है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन प्रीबायोटिक तत्वों के मिलने से ये बात तो पुख्ता हो चुकी है कि बुरे पर्यावरण में भी जीवन पनपने की व्यवस्था हो सकती है। और बुरा पर्यावरण का मतलब ये होता है कि अगर अंतरिक्ष में सौर लहर मौजूद है, गर्मी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वैक्यूम की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में भी ये तमाम तत्व अपने को जीवित रख सकते हैं। और किसी भी समय उन्हें अनुकूल वातावरण अगर मिल जाए तो वो जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने बताया कि रियोगु की मिट्टी से ये पता चलता है कि वो जीवन के तत्वों को बचाने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि उल्कापिंड पूरे सौरमंडल में जीवन फैलाने में मदद कर सकते हैं, या उन्होंने फैलाया भी होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि धरती पर भी किसी एस्टेरॉइड के जरिए ही जीवन आया होगा। और इस रियोगु एस्टेरॉइड के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह प्रीमॉर्डियल क्लाउड के समय बना होगा, जब इंटरस्टेलर धूल घूम रही थी।
इसका मतलब ये है कि जीवन उत्पत्ति के लिए जरूरी तत्व सौरमंडल बनने से पहले से ही मौजूद थे। रियोगु एक कार्बन युक्त उल्कापिंड है, यानी सौर मंडल में मौजूद 75% उल्कापिंडों की तरह जो कार्बन से बने हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस उल्कापिंड की उत्पत्ति 450 करोड़ साल पहले हुई होगी, यानी उस पर मौजूद जीवन के तत्व भी उतने ही पुराने हो सकते हैं। और आपको बता दें कि नासा ने जापानी स्पेस एजेंसी से इस रियोगु का सैंपल मांगा था और जापानी स्पेस एजेंसी ने जो 5 ग्राम सैंपल प्राप्त किया था रियोगु से, उसका 10% सैंपल नासा को भी प्रोवाइड किया था। ऐसा ही रिसर्च यूरोप में भी हो रहा है और एक और इंटरनेशनल टीम 30 माइक्रोग्राम सैंपल लेकर उसकी स्टडी कर रही है, ताकि मिट्टी में मौजूद सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर की जांच की जा सके। और इस जांच के दौरान वैज्ञानिकों को रियोगु की मिट्टी में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और 15 तरह के एमिनो एसिड्स मिले। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त एमीन्स और कार्बोजिलिक एसिड्स भी मिले हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को रियोगु की मिट्टी में शुगर या न्यूक्लियोबेसिस नहीं मिले हैं, जिनसे डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो यही वो शोध है जिसके आधार पर वैज्ञानिक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि रियोगु जैसे ही उल्कापिंड जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो ही हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की वजह बने हैं। और साथ ही वैज्ञानिक अब जो 15 तरह के एमिनो एसिड्स मिले हैं, वहां से जो लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स मिले हैं, उसकी जांच करने में लगे हुए हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो उस तमाम जो जीवन के फैक्टर्स हैं उसको जीवित करने की कोशिश में सफल भी हो जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।